सो आज जो हमारे पास गेस्ट हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन बिकॉज ही इज नॉट जस्ट अ न्यूमरोलॉजिस्ट, नॉट अ स्पेल कास्टर, बट ही इज एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा बिकॉज आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू मिस्टर अमन। हेलो सर। हेलो, मेरा नाम अमन है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्पेशली इन स्पेल कास्टर। मैं स्पेल कास्टिंग पे ज्यादा वर्क करता हूँ। सो सर, मैं जस्ट वांटेड टू आस्क यू स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, स्पेल कास्टिंग क्या चीज होती है सर? स्पेल कास्टिंग इज लाइक बेसिकली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी समझाता हूँ। अगर कोई भी पर्सन है, आपकी बात नहीं मान रहा है, राइट, ड्यू टू सम रिजिडनेस, और वो बहुत रिजिड है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो हम उस पर फोकस करते हैं उस वर्क पे कि जो जिद्दी पर्सन है वो आपका काम कर सके, वो आपकी बात मान सके। अगर आप किसी को काम बोल रहे हो, आप करवा नहीं सकते सिर्फ बोलने से, तो हम बाय डूइंग कैंडल मैनिफेस्टेशन हम उस पर ये काम कमांडिंग करेंगे कि वो आपकी या फिर जो भी बंदा उसको बोल रहा है, कुछ भी काम बोल रहा है, वो उसकी सुन ले। तो ये प्रोसेस जो होता है विद इन 7 to 9 डेज का होता है, डिपेंड करता है कि वो क्लाइंट की एनर्जीज कैसे आ रही है। तो हम उस पर फोकस करते हैं कि वो बंदा उसकी बात मान ले। तो ऐसे हम रिलेशनशिप भी हीलिंग करते हैं। रिलेशनशिप डिस्टर्ब चल रहा है तो वो ठीक हो जाता है उससे, वो 21 डेज की हीलिंग होती है। और अलग अलग टाइप की होती है, नेगेटिविटी रिमूवल, या किसी का ब्लैक मैजिक हो तो हम उसको भी रिमूव कर देते हैं, ब्लॉकेजेस हो तो हम उसको भी रिमूव कर देते हैं। सो जो आपने बताया बात मनवा लेते हैं तो उसके लिए 7 डेज लगते हैं। लेट्स सपोज अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आप चाहते हैं कि कोई वर्डिक्ट आना है किसी चीज पे और आप चाहते हैं कि मैटर जल्दी सॉल्व हो जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उस केस में भी कैंडल स्पेल मैजिक स्पेल कास्टिंग हेल्प करता है। हाँ, उस पर वर्क करता है, लेकिन अगर आपको जल्दी काम कराना है तो हमारे जो गॉड्स होते हैं, हम जिस पे वर्क करते हैं क्रिश्चियनिटी में, जिसको हम सेंट माइकल एंजल्स बोलते हैं या मास्टर मर्लिन बोलते हैं। ओके, तो हम उसको एक काइंड ऑफ ये बोलते हैं कि अगर आप हमारा ये काम करते हो तो हम आपको एज ए गिफ्ट विद इन अ वीक या विद इन अ 2-3 डेज हम आपको एक जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर मर्लिन है, उनको केक बहुत पसंद है, तो हम उनको केक ऑफर करते हैं या फिर वाइन्स ऑफर करते हैं कि काम ताकि जल्दी हो जाए। इट इज समथिंग लाइक सर कि आप बात कर सकते हैं गॉड के साथ। यस, एग्जैक्टली। अगर आप गॉड को आप खुश नहीं रखोगे, आप उनसे काम करवाते रहोगे तो काम थोड़ी बनेगा आपका। आपको रिटर्न में भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। It sounds like a bribe, is it? इट्स नॉट अ ब्राइब। Okay. हम ऑफर कर रहे हैं, जैसे पूजा करते हैं हम, भगवान को भोग लगाते हो, दिवाली वाले दिन या फंक्शन वाले दिन भोग लगाते हो, लड्डू भी लाते हो, खीर बताशे भी लाते हो, भोग ही तो लगता है वो भी। तो इट्स काइंड ऑफ भोग। Okay. बट हम बोलते हैं हम ऑफर कर रहे हैं। अच्छा. इट्स नॉट अ ब्राइब। Okay. So coming back again to spell casting. So how do we do that? Can you give me sir more insight कि हम exactly करते कैसे हैं और इसका सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट इसका मोर देन 95% है। Okay. और हम करते कैसे, हम कैंडल्स लेते हैं, हम पहले कैंडल्स को चार्ज करते हैं उस पर्सन के लिए जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। वो चार्जिंग प्रोसेस होता है, वो धूप से चार्ज होती है और भी अलग अलग टेक्निक्स है। उसको हम चार्ज करते हैं, उसके बाद हम उसको जब बर्न करते हैं, साथ में हम उस जिस भी गॉड के साथ करते हैं, हम उनकी, जैसे हिंदू गॉड में हम पूजा करते हैं, उनका एक सैम्स होता है, एक प्रॉपर एक स्टोरीज होती है, एक प्रॉपर जैसे हम बोलते हैं ना कहानियां, जिसको हम हिंदू में बोलते हैं, या चैंटिंग मंत्रास होते हैं या कुछ भी बोलते हैं हिंदू में। तो वो एक सैम्स होते हैं, वो हम रीड करना पड़ता है 7 टाइम्स या 3 टाइम्स। Okay. तो जैसे हम पूजा करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो हमें वो पाठ पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और कुछ सर इफ यू लाइक टू हाईलाइट कि किस सिर्फ एक बात मनवाने के अलावा ये लव में या फाइनेंशियल अबेंडेंस में इसमें भी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी को अगर जॉब चाहिए या फिर किसी का कोर्ट केस है, उन सब चीजों में भी स्पेल कास्टिंग हेल्प होती है। सब चीज में, सब A to Z, कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज में होती है, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के साथ ब्लॉकेजेस। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, बिजनेस में बहुत ऑब्स्टिकल्स है, वो ब्लॉकेजेस। अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हो, अब्रॉड नहीं जा पा रहे हो, उसमें जो ऑब्स्टिकल्स होती है वो भी रिमूव होती है। इनफैक्ट अगर आप रात को सो नहीं पा रहे हो या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, आपको लगता है आपके ऊपर नेगेटिविटी है, या किसी का जैसे चौराहे पे पैर आ जाता है, इनफैक्ट वो भी रिमूव होता है। कैंडल्स मैनिफेस्टेशन इज द मोस्ट पावरफुल चीज, बहुत पावरफुल। तो ये आप ही करेंगे, कोई आप सिखा भी सकते हैं किसी को करने के लिए? हम सिखाते भी हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ, मैं खुद ही करता हूँ, मैं सिखाता कम हूँ, मैं सिखाता नहीं हूँ इतना ज्यादा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस। आपके अंदर कितनी पावर है, आप, मेरे अंदर जो पावर है, मेरी सोल जो पावर कनेक्ट हुई बैठी है, आपकी नहीं है। आपको मैं सिखा दूंगा, क्या पता आप ना कर पाओ।
मेरा फोकस ये नहीं है कि आप सिखाने के आप जो भी चार्ज करोगे, जो भी पैसे दोगे मैं ले लूंगा, मेरा फोकस उसमें है ही नहीं। मैं आपको सिखा दूंगा 2000 में, 5000 में, 10,000 में, लोग आपको 100 रुपए में भी सिखा देंगे। वर्कशॉप चलती है आजकल 100 रुपए की, कोई फायदा थोड़ी है जब आप कुछ कर नहीं पाओगे तो। ये बहुत पावरफुल चीज है और मैं रिकमेंड करता हूँ हर किसी को करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो आपकी हेल्थ खराब होती है, क्योंकि आप पर्सन की नेगेटिविटी आप वहां से निकाल रहे हो, आपके अंदर भी तो आ रही है, आप खुद भी तो ध्यान रखोगे, और वही चीज आपको नहीं आएगी तो आप तो 4 दिन या 5 दिन में बेड पे आ जाओगे। ओके। सो सर, जस्ट रिलेशनशिप के अलावा इसमें क्या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है, या फिर कोई हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही है, दैट वुड आल्सो कैन बी सॉर्टेड? Yeah, it can be sorted. It can be sorted by doing remedies as well. ओके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेमेडी की बात होती है, एक रेमेडी बताता हूँ ड्यू टू थर्ड पार्टी। अगर कोई मैरिज रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, अगर आपको लगता है किसी का अफेयर है या फिर कोई चीज है जो आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब कर रहा है, आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है, कोरा नींबू जिसमें दाग ना हो, वो नींबू लेना है। साथ में एक सिनेमन कह रहा हूँ, सॉरी, नमक लेना है, टाटा सॉल्ट या फिर ले लो, या रॉक सॉल्ट ले लो, और चिली फ्लेक्स आते हैं, और काली मिर्च आती है पिसी हुई। ये तीनों आइटम लेनी है आपने। आपने क्या करना है, नींबू को बीच में से काटना है। अब वो काटना कैसे है, जैसे हम नॉर्मल नींबू को काटते हैं ना किसी सैलेड वैलेड में डालने में, वैसे नहीं काटना, जहाँ पे छोटा सा छेद होता है, काला काला सा जो होता है, उसके बीच में से काटना है। ओके। वो काटने के बाद आपने क्या करना है, एक साइड पे अपना नाम लिखना, अपना नहीं, आपके पार्टनर का नाम, जिसको आप थर्ड पार्टी में से हटा रहे हो, एक तरफ उसका नाम आएगा, और दूसरी तरफ जो दूसरा जो नींबू का पीस पड़ा हुआ है, अगर आप फीमेल हैं तो मेल का नाम लिखेंगे, मेल है तो फीमेल का नाम लिखेंगे, बेसिकली अपने पार्टनर का नाम और थर्ड पार्टी का नाम। थर्ड पार्टी का नाम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर के साथ में? हाँ एग्जैक्टली, पार्टनर के साथ में नहीं, जो 2 पीस नींबू के कट चुके हैं अलग अलग। हाँ, अलग अलग। ठीक है, ब्लैक पेन से लिख लेना, ठीक है, इट विल बी फाइन। उसके ऊपर काटने के बाद आपने उसमें थोड़ा नमक डालना है, और चिली फ्लेक्स डालनी है, और साथ में काली मिर्च पीसी हुई डालनी है। आपकी इंटेंशन शुड बी प्योर, फायदा नहीं उठाना है किसी चीज का, फायदा करोगे तो रिवर्ट बैक आएगा। अगर आप किसी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब करना चाहते हो तो रिवर्ट बैक आएगा, आप उसका तो नहीं करोगे, आपके ऊपर आ जाएगा। ओके। ये तब करना है जब आपकी इंटेंशंस प्योर हो, आपको लगता है कि सीरियसली मेरा रिलेशनशिप उस वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, तो ही होगा काम। अदरवाइज अगर आप फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो बेकार है। तो आपने करना क्या है, वो तीनों चीज आपने डालनी है। इंटेंशन आपने ये डालनी है कि वो पर्सन धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है। उसके बाद आपने नींबू को वापस जोड़ लेना है। 2 कील लेनी है। कील आपने दोनों तरफ गाड़नी है। दोनों तरफ कैसे गाड़नी है, मिड से नहीं गाड़नी, कॉर्नर से, दोनों कॉर्नर से, जहां से नींबू ज्वाइंट था ना, उसी ज्वाइंट से आपको उसको जोड़ लेना है। मतलब जहां से नींबू आपने काटा और जहां पे एंड हुआ, वहां से जोड़ना है, वापस से पेस्ट कर देना उसको बेसिक। ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, रात को, शाम होने के बाद, सूरज ढलने के बाद, अपने घर के आसपास कहीं मिट्टी के नीचे अंदर दफनाया हो। तब भी दफनाते वक्त ये इंटेंशन डालनी है कि वो पर्सन धीरे धीरे गायब हो रहा है। और ये करना किस दिन है, सबसे मेजर चीज ये करना आपने ट्यूसडे को है। आप देखोगे धीरे धीरे वो बंदा रिमूव हो रहा है। एक और रेमेडी है, थोड़ी सी इजी है, अगर आप ये नींबू वाली नहीं कर, दैट साउंड्स वेरी स्कैरी एक्चुअली। या इट इज। तो आप उसमें क्या कर सकते हो, आपने एक पेपर लेना है, A4 साइज शीट, ब्लैंक पेपर, जिसे हम प्रिंटर पेपर भी बोलते हैं, उसको छोटा सा पीस काट लो, A4 साइज, उसमें थर्ड पर्सन का नाम लिख लो, उसको बर्न कर दो सिंपली। ये आप डेली करो, धीरे धीरे उनमें ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे और थर्ड पार्टी में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ जो हस्बैंड वाइफ को ही खुद ठीक कर दे, मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है थर्ड पर्सन की वजह से नहीं है, बट अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम। जब आपके और आपके पार्टनर की बनी नहीं रही तो साथ वाला पर्सन तो सिंपैथी देगा ही ना, तो आप क्या करोगे? नहीं सर, कभी कभार जो है थर्ड पर्सन नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन हर किसी चीज में होती रहती है, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग्स फिर बैठ के रिजॉल्व करो। तब भी अगर आप नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि ये मेरी बात सुन ही नहीं रही है या नहीं रहा है, तो फिर उसमें रिलेशनशिप हीलिंग कराओ, मैरिज काउंसलिंग कराओ। अगर आप इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हो, हीलिंग्स में, स्पेल कास्टिंग में, तो आप मैरिज हीलिंग कराओ। काउंसलर्स बैठे हैं मार्केट में दुनिया भर के, उनसे जाके डिस्कस करो। आप काउंसलिंग भी करते हैं? नहीं, मैं काउंसलिंग नहीं करता, मैं हीलिंग करता हूँ बस। ओके ओके। और कोई रेमेडी सर मनी के लिए, एबंडेंस के लिए, या फिर मनी, बहुत सारी रेमेडीज है, हर प्रोफेशन की हर चीज की रेमेडीज होती है। मनी की आपने बात करी है तो मनी की रेमेडीज बता देते हैं। मनी के लिए एक तो सबसे पहले तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली एक चीज बताना चाहता हूँ जो कि मैंने ही बनाई है इनफैक्ट, ऑयल से, जिसको हम बोलते हैं अर्क। मैं पूरा नाम समोहिनी अर्क बता देता हूँ उसका नाम। वो अर्क ऐसा है, आपने उसका डेली इस मिडल फिंगर के साथ वाली जो फिंगर होती है, जिसको हम तिलक भी लगाते हैं, जिससे आपने वो डेली उंगली पे लगाना, सुबह सुबह नहाने के बाद, पूजा करने के बाद अपने माथे पे लगा लो। ऐसे इंटेंशन डालो कि आपका बिजनेस रन कर रहा है, ओके। आपके पास नया क्लाइंट आ रहा है, आपकी चीजें ठीक हो रही है।
मैं कह रहा हूँ 4 घंटे में ना रिस्पॉन्स मिले ना तो बता देना। वो इतनी पावरफुल चीज मैंने बनाई है, मंत्रा से जाप करके बनाई है पूरी पूरी रात बैठ के, और इनफैक्ट मैंने वो खुद पे भी टेस्ट किया है, तभी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते इसको परचेज, ठीक है, इट्स फाइन, मत करो, कोई बात नहीं, नॉर्मल रेमेडीज कर लो। कितने साल हो गए सर आपको मतलब इस फील्ड में जो मंत्र? मेरे को more than 5 years आई एम डूइंग दिस। तो जो मंत्र सब बना रहे हो ये सिद्ध करने पड़ते होंगे पहले, राइट? मतलब कोई और अगर किसी और को मंत्र पता लग जाए वो नहीं कर पाएगा। नहीं कर उसकी विधि होती है ना, प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। आप विधि को प्रॉपर करोगे नहीं तो फिर कैसे मैनिफेस्ट कर लोगे? ठीक है। कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हो आप मनी के लिए। ग्रीन कैंडल लीजिए, ग्रीन कैंडल लेने के बाद एक बे लीफ ले लीजिए, बे लीफ पे आप लिखिए जो भी आपके विशेष है मनी से लेके, कैंडल के सामने बैठिए, इंटेंशंस वही सेम चीज, आपने प्योरिटी डालनी है कि आपकी मनी की प्रॉब्लम ठीक हो रही है। बे लीफ को बर्न करिए, ग्रीन कैंडल के आगे बैठ जाइए। यूट्यूब पे आजकल सब कुछ मिल जाता है, उसमें आप डालिए 90 हर्ट्ज के साउंड डालिए, साउंड साथ में चला दीजिए, कोई मंत्र चलाने की जरूरत नहीं है। कैंडल पे ध्यान दीजिए, कैंडल की जो लाइट्स आ रही है उस पर फोकस करिए। ठीक है, उस पर फोकस करना आपकी अगर या तो वो बिल्कुल डिम हो जाएगी, मतलब ब्लॉकेजेस है। अगर कैंडल की फ्लेम हाई चल रही है मतलब कैंडल आपकी बात सुन रही है। ठीक है, और भी होते हैं कैंडल के बहुत सारे मतलब होते हैं, कैंडल की फ्लेम पे डिपेंड करता है सब कुछ। आप वो करिए, आप एवरी फ्राइडे करिए, एवरी ट्यूसडे करिए, आपको धीरे धीरे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऑब्स्टिकल्स है तो ऑब्स्टिकल की मैनिफेस्टेशन आप नहीं कर सकते, मैनिफेस्टेशन आपने किसी से करवानी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ऐसे नहीं हटती। आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑब्स्टिकल्स रिमूव करने के लिए। आई कैन रिजॉल्व एवरी प्रॉब्लम्स। सो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप स्पेल कास्टिंग से करते हैं, बिकॉज दिस इज देयर इज आल्सो रिलेटेड फील्ड एस्ट्रोलॉजी, उससे भी कुछ सॉल्व हो सकती है? टैरो कार्ड रीडिंग से हो सकता है, टैरो कार्ड रीडिंग से भी हो सकती है। जिनको भी कैंडल मैनिफेस्टेशन में विश्वास नहीं है, जो लगता है सभी, कुछ लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, राइट? कोई लोग बोलते हैं मैं इन चीजों में नहीं मानता, तो मैं उनको क्रिस्टल रिकमेंड कर देता हूँ। राइट। क्रिस्टल ब्रेसलेट्स आते हैं, आप वो वियर कर लीजिए। अब कुछ लोग बोलते हैं मैं वो भी नहीं वेयर करूंगा, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकता, आपने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, राइट? फिर तो आप भगवान जी की पूजा करो, लास्ट ऑप्शन। अगर आपने कुछ भी नहीं मानना, शिव जी के जाके एवरी डे आप जल चढ़ाइए। ठीक है, और आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, विघ्नहर्ता जिसे हम बोलते हैं। वेडनेसडे से स्टार्ट करिए। ठीक है, डेली उनको भोग लगाइए। और अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर में पूजा कर लीजिए, गणेश जी की मूर्ति ला के रखिए। ठीक है, गणेश जी का पूजा करिए, क्योंकि कहते हैं ना दिवाली पे भी, आपको पता होगा, तो कुछ भी पूजा स्टार्ट करने से पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। तो गणेश जी को हम बोलते हैं विघ्नहर्ता, तो वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेंगे, ऐसे कोई है नहीं। वही है, सबसे बार बार बोलता हूँ, इंटेंशन शुड बी प्योर। फायदा नहीं उठा सकते आप किसी भी चीज का, रिवर्ट बैक आएगा। ओके। तो विघ्नहर्ता से सर मेरे को एक चीज याद आई, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया, तो जो निरोगी काया मतलब सबसे ज्यादा हेल्थ होती है। हेल्थ के लिए अगर कुछ आप गाइड करना चाहें आपसे कांटेक्ट करके प्रॉब्लम, क्योंकि सब हेल्थ की वजह से बहुत लोग दुखी हैं। देखो, हेल्थ के सिंपली वे हैं, एक है वाटर मैनिफेस्टेशन, ओके, ठीक है, दूसरी चीज आती है स्विच कोड्स। स्विच कोड्स एक कोड्स होते हैं जो कि एनर्जाइज्ड होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हर टाइप के स्विच कोड्स होते हैं। एक छोटी सी स्विच कोड बता देता हूँ, फॉर हेडेक, जो आजकल बड़ा कॉमन है, हर तीसरे बंदे को हेडेक मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना है, फैमिली इश्यूज इतने हैं, हर तीसरे चौथे दिन हर कोई सर पकड़ा बैठा होता है। तो एक सिंपल सा नंबर है 428। 428। हाँ, आपने क्या करना है, रेड पेन से 428 लिखना है। अब बात आती है कि हमने उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है। आपने क्या करना है, पेपर पे रेड पेन से 428 लिखो, उसके ऊपर कांच का गिलास का पानी रख दो। ठीक है, और आपने जब 428 लिख रहे हो, वही इंटेंशन डालनी है आपने कि आपका हेडेक जा रहा है, आपके हेडेक की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। फ्यूचर में डालना है, प्रेजेंट में नहीं। ये नहीं डालना कि मेरे को है, आपकी रिजॉल्व फ्यूचर हेडेक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, आपका हेडेक खत्म हो रहा है। तो आपने कागज लिया, उसमें पानी रख दिया, हाँ जी, और फिर इंटेंशन रखते वक्त डालनी है। आप जब आप वो नंबर लिखो पेपर पे, अच्छा, जब नंबर लिखेंगे तब हमें बोलना है कि हमारा हेडेक सॉल्व हो गया। एग्जैक्टली। उसके ऊपर कांच का गिलास रख दो, कांच का गिलास जो पानी का है 15 मिनट में चार्ज हो जाएगा, उसको पी जाओ। अगर आपको लगता है कि आपकी सीवियर हेडेक है, फिर भी आराम नहीं हो रहा, तो आपको मैं वो बताता हूँ, हेयर बैंड लीजिए। हेयर बैंड पे एक पेपर पे वही 428 लिख के पेपर बांध दो, उसको सर में लगा लो हेयर बैंड को। तो अगर कोई मेल मेंबर जिसके हेडेक है, फर्क नहीं पड़ता, हेयर बैंड तो और कोई लगा सकता है, घर में तो लगाना है, बाहर थोड़ी घूमना है। हेयर बैंड लगा लीजिए,
या फिर अगर हेयर बैंड नहीं लगाना, लड़कियां रबर बैंड लगाती है, रबर बैंड को उस पे कागज लपेट लो, 4 to 8 लिख लो, रबर बैंड लगा लो, इंटेंशंस डालो कि आपका हेडेक ठीक हो रहा है, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। फिर में से स्विच कोड्स किसी और चीज के लिए भी होते हैं सिर्फ? सब चीज के लिए, सब चीज के लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं जिसके स्विच कोड्स ना हो। सर मनी के लिए बताइए, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, जॉब लग जाए, पैसा, ताकि पैसा आना शुरू हो जाए, लोग काम करते हैं, काम चलता नहीं है। स्विच कोड पूछ रहे हो? हाँ जी। स्विच कोड मनी के लिए है 317428। तो ये सिर्फ लिखना होता है रेड पेन से? मनी के लिए ग्रीन पेन से लिखना है। ग्रीन पेन से। सबके अलग अलग मेथड है, किसी के ग्रीन है, किसी के लिए येलो है, किसी के लिए ब्लैक है, बहुत सारी है, पूरी बुक आती है, पूरी नॉवल बनी हुई है, आप कितना याद कर लोगे, बहुत सारे आते हैं। ये तो हेडेक वाली तो ये तो बहुत कॉमन है, इसलिए मैंने बताया क्योंकि हर तीसरा बंदा पूछता है। ओके ओके। आपको एक रेमेडी और बताता हूँ जो कि हर दूसरे घर में है। वो क्या है? जिद्दी बच्चा हाँ, यस एब्सोल्युटली। है ना। आपने उसका जो जिद्दीपन है वो कैसे खत्म करना है कोई इलाज नहीं है, माँ बाप के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। मैं आपको एक रेमेडी बता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप इसको ट्राई करने के बावजूद ये बोल दोगे ना कि रेमेडी वर्क नहीं करी, तो फिर बता देना, आपने जो बोलोगे मैं वो कर जाऊंगा। बहुत खतरनाक रेमेडी है। येलो धागा लेना है, ठीक है, शहद लेना है, केसर लेना है, येलो धागे को डिप कर लो शहद में, शहद और केसर में, ठीक है। वो डिप करने के बाद तुलसी पे बांध दो 3 दिन के लिए। तुलसी का जो पौधा होता है ना घर में, उसको लपेट दो, बांध दो। 3 दिन बाद, अगर आप ये ट्यूसडे को कर रहे हो, वेडनेसडे ट्यूसडे को बांधने के बाद सुबह बांध दोगे, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे को धागा निकाल लो वापस। फ्राइडे को धागा निकालने के बाद धूप जलाओ, उस धागे को धूप लगाओ, गायत्री मंत्र पढ़ो 3 बारी, बच्चे के लेफ्ट हैंड पे बांध दो। मैं कह रहा हूँ सेम डे आप रिजल्ट देख लोगे। बच्चा जितना जिद्दी करता था ना, जितना चिड़चिड़ा होता था, शांत होना शुरू हो जाएगा। 21 डेज तक करो, उसके बाद वो धागे की जो एनर्जीज है वो वीक होनी शुरू हो जाएगी, धागा आपका देखोगे टूटना शुरू हो जाएगा एक एक जरा जरा सा। फिर सेम प्रोसीजर रिपीट कर लो। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत थोड़ी है, बहुत बढ़िया रेमेडी है। अगर किसी को नजर लग जाती है, सबके अलग अलग तरीके नजर उतारने के, मैं बता रहा हूँ, एक नींबू लो, सबसे जबरदस्त रेमेडी है। कुछ नहीं करना, आपने नींबू लेना है शाम के टाइम, ट्यूसडे या सैटरडे को करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बाकी डेज में कभी भी कर लो। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, सो नहीं पाते हो, बैड ड्रीम्स आते हैं, आपने नींबू लेना है, कम से कम 5 मिनट अपने शरीर पर रगड़ते रहो। शरीर पे रगड़ते रहो उसको, कहीं भी रगड़ सकते हैं? पूरी बॉडी पे, ऊपर से लेके नीचे तक। घुमाना नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, रगड़ना है। अपने आप करोगे तो बेटर है, दूसरे का करोगे तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें चली जाएगी। खुद करो, खुद करोगे अपने माथे पे ज्यादा रगड़ो, क्योंकि सारा दिमाग का खेल होता है। दिमाग शांत नहीं रहेगा, दिमाग में बैड ड्रीम्स आएंगे। दिमाग पे रगड़ो, सर पे रगड़ो, पूरे बॉडी पे रगड़ो। रगड़ने के बाद बाहर जाओ घर से, उसको 2 हिस्से कर दो। वहीं से फिर बोलूंगा बीच में से नहीं काटना, जैसे नॉर्मल में काटते सैलेड में डालते, दूसरी तरफ से काटना बीच में से। काटने के बाद अपने पीछे फेंको, अपने फ्रंट पे फेंको, चुपचाप घर आ जाओ। अच्छा, हाथ धो लो नमक के पानी से। ट्यूसडे को सर टाइम होता है कोई, इवनिंग है? सूरज ढलने के बाद। सूरज ढलने के बाद, ठीक है। ये रेमेडी करो, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब नजर उतारने का, अगर कोई छोटा बच्चे के लिए करनी हो तो उसके पेरेंट्स कर सकते हैं? हाँ, कोई इशू नहीं है। छोटे बच्चे को तो क्या ही होती है, छोटे बच्चों को इतनी स्ट्रॉन्ग नजर तो होती ही नहीं है। सिंपल सी रेमेडी है बच्चे के लिए। अब कुछ लोग बत्ती से भी उतारते हैं, मैं बत्ती से प्रेफर नहीं करता, उससे खून पतला होता है। अच्छा, ये चीज किसी को नहीं पता होगा मुझे लगता है। मैं प्रेफर नहीं करता, ना मैं लाल मिर्च प्रेफर करता, ना मैं करता। मैं सिंपली बोलता हूँ एक लोटे में पानी ले लो या गिलास में पानी ले लो। लोटा नहीं है तो स्टील का गिलास ले लो, स्टील का लोटा ले लो, कुछ मर्जी। पानी ले लो शाम के टाइम 8-9 बजे के बाद। वही ट्यूसडे या सैटरडे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी डे भी कर लो। बच्चे के ऊपर या 7 बारी घुमा दो, ठीक है। और ये किस तरफ? एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज नहीं घुमाना, क्लॉकवाइज घुमानी है, ठीक है। घर का मेल पर्सन कर ले, फीमेल नहीं। उस पानी को अपने घर से दूर फेंक दो, किसी के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए। पौधे में डाल सकते हैं? आप पौधे में डाल दो, या किसी के कहीं आसपास वॉल हो तो वॉल पे डाल दो। उसमें क्या, वॉल पे जब पानी गिरेगा तो नीचे आते आते सूख जाएगा। पैरों में नहीं आना चाहिए, क्यों? किसी की नजर, अपनी नजर किसी और पे थोड़ी डालनी है, गलत काम भी नहीं करना है।
पानी डाल दो, पैरों में नहीं आना चाहिए, नजर उतर जाएगी बच्चे की। अच्छा सो नहीं रहा तो सो भी जाएगा, परेशान हो रहा तो सो जाएगा। ओके। मैं आपको एक रेमेडी बताता हूँ, हाँ। जिसमें कहते हैं ना ग्रह शांत नहीं है, ठीक है। सबके अलग अलग ग्रह है, सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, अलग बुध ग्रह। सबसे इजी, सबसे बढ़िया तरीका, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। अब जो भी ग्रह में प्रॉब्लम चल रही है वो रिजॉल्व हो जाएगी। जो ग्रह आपका अच्छा है वो और अच्छा हो जाएगा। आपने क्या लेनी, 11 चीज लेनी है। अब वो क्या क्या लेनी है आपने, एक थोड़ा गेहूं बोलते, गेहूं थोड़ा सा गेहूं लेना ना, कोई ग्राम में बता सकते तो आधा किलो के आसपास ले लो। आधा किलो। हाँ आधा किलो ले लो। गेहूं ले लो, चावल ले लो, वो भी आधा किलो। सब आधा किलो। ठीक है। ठीक है, चना ले लो, जौ जिसे हम बोलते हैं, जौ आता है, जौ ले लो। ठीक है, उसके बाद मूंग ले लो, उड़द, और आपकी वो क्या बोलते हैं, कंगनी आती है, वो आप गूगल भी कर सकते हो। कंगनी हर कोई नहीं जानता, आप राशन की दुकान पे जाओगे ना, कंगनी दे देगा। ये एक आइटम होगी। 4 आइटम उसमें से रहेगी मीठे में, एक तो वो गुड़ ले लो, ठीक है, और चीनी ले लो, दोनों 2 मीठे में आइटम होगी। इसके साथ साथ में आपने लेना एक सफेद तेल और काले तेल। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अब मिक्स करने का मेथड है, ये 11 आइटम होगी, इसको मिक्स करोगे ना आप, मिक्स करते करते ना आपने जाप करना है। जाप किसका करना है, जो आप भगवान को मानते हो। ठीक है, जैसे गणेश जी को मानते हैं तो ओम गणपते नमः पढ़ना है। हाँ। ठीक है। कोई शिव जी को मानता ओम है। नमः शिवाय। ठीक है। ठीक है, ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन आपको करना कितनी बार है, ये मेन वो है कंसर्न। आपने क्या करना है, 11 आइटम है, 11 आइटम को 11, एक माला में 108 बीट्स होते हैं, तो 11 इंटू 108, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। 108 बारी कोई भी भगवान का, जैसे ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, 108 बारी बोलो, 11 बार माला पढ़नी है आपने, और इसको सबको मिक्स करना है साथ। अच्छा, मिक्स करते करते आपको मंत्र बोलना है। हाँ ठीक है, ये मिक्स करने के बाद जब आपका जाप सारा हो जाए, उसके बाद आप करना है संडे से शुरुआत करो। ठीक है, संडे को आप सुबह सुबह उठो, अपना नहा धो के फ्रेश होके पूजा करने के बाद एक बाउल उसमें से निकाल लो। काफी सारा आइटम हो गया, आधा आधा करते हुए हम तकरीबन 6.5 किलो के आसपास पड़ जाएगा, 5.5-6 किलो के आसपास। मिक्स करके एक बाउल ले लो, और साथ में मिट्टी का जो होता है ना, जिसमें हम कौवे और बर्ड्स को पानी डालते हैं, वो ले लो, या तो अपने छत पे रखी आओ। ठीक है, छत पे आपको लगता है कोई कुछ बर्ड्स वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, तो जाके गार्डन में डाली आओ। डेली करो, जब तक वो जितना भी आपने सामग्री मिक्स करी है, जो भी आइटम्स मिक्स करने हैं, खत्म ना हो जाए। डेली करो, आपके जितने भी ग्रह है ना, जो खराब है वो शांत हो जाएंगे, जो अच्छे हैं वो और अच्छे हो जाएंगे। किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई ना अलग अलग रेमेडी बताता है। सूर्य पे फोकस करो, कोई बोलता है चंद्र पे फोकस करो, आपका चंद्र वीक है, कोई बोलता है आपका बुध खराब है, कोई बोलता है आपका वीनस खराब है। आप ये कर लो, आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। सिंपल सी रेमेडी। किसी एक चीज पे फोकस ही मत करो, क्योंकि एक चीज पे फोकस करोगे दूसरा बिगड़ जाएगा, फिर उसकी रेमेडी करोगे। तो एक सिंपल सी रेमेडी है, सारे नॉर्मल कर लो, इससे अच्छी रेमेडी कुछ है ही नहीं। तो सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे अपना, सब ठीक हो जाएगा। कितने दिन में रिजल्ट आ सकता है वैसे इन सब चीजों को करने के बाद? तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, रिजल्ट पे मत फोकस करो कब आएगा। आपकी इंटेंशन अच्छी रखो बस, कि मैं आप ये सोच लो कि आप खाना खिला रहे हो, ये मत सोचो कि ये रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट पे फोकस करोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, चाहे आप 1 साल लगे रहो। बाकी और भी रेमेडीज है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप की रेमेडीज जो है, मैं आज चलो एक जाते जाते भी एक रेमेडी बताता हूँ रिलेशनशिप के लिए, बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। भोजपत्र आता है, भोजपत्र ले लो मार्केट से, एक ग्लास का वो कांच का जार ले लो। भोजपत्र पे अनार की डंडी और लाल चंदन नहीं है तो केसर होता है ना, केसर, उसकी 2 कलियां ले लो, उसमें थोड़ा सा जरा सा पानी निकाल के लाल रंग बनाना है। अनार की डंडी से भोजपत्र पे नाम लिख लो, रिलेशनशिप में जिसमें डिस्टर्बेंस है कपल लिख लेगा, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का नाम लिख लो, और भोजपत्र को रोल कर लो। ठीक है, रोल करने के बाद आप उसको कांच के जार में डाल दो, उसमें शहद भर दो। शहद भरने के बाद अपने बेडरूम के या अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, रिलेशनशिप में मधुरता आ जाएगी। तो जो नाम लिखना है ये किसी पैटर्न में लिखना है? कुछ पैटर्न में लिखना। तो जैसे कोई 2 नाम ले लीजिए, कुछ भी नहीं लिख दो, एक्स और वाई, मतलब हस्बैंड का और वाइफ का नाम, बस कोई कुछ और नहीं। भोजपत्र लिख दो। भोजपत्र
वैसे पूजा शॉप से मिल जाता है। ठीक है, अगर आप मान लो 10 रुपए भी नहीं है, ठीक है, घर में पासपोर्ट साइज फोटो तो होती है हस्बैंड वाइफ की, बिल्कुल बिल्कुल। होती है ना, वही ले लो। उसको क्या करना, पेस्ट कर दो ऐसे फेस टू फेस। ओके, सफेद धागा होता है घर में, हर घर में मिलता है, सफेद धागे 7 बारी लपेट दो। वो लपेटने के बाद वही कांच के जार में डाल दो, उसमें शहद भर दो, ठीक है। और रेड कैंडल है तो उसके ऊपर बंद कर दो, जार के ऊपर कैंडल बंद कर देना। इंटेंशन वही सेम रहेगी, गलत नहीं करना, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाए। कैंडल भी नहीं है तो धूप लगा सकते हो, घर में पूजा तो हर कोई करता है, धूप लगा दो, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर में रख दो। नहीं रख सकते हो तो फ्रीजर में रख दो, फ्रीजर में भी नहीं रख सकते हो तो अपने बेड के अंदर डाल दो। ओके, 3 ऑप्शन दे दिया आपको मैंने, जैसे मर्जी कर लो, छोड़ दो, भूल जाओ। अच्छा, अब ये मत सोचना कि इसका रिजल्ट कब आना शुरू होगा, आपने ये कर दिया, अपने अच्छे लेकर आए, भूल जाओ उसके बाद। ठीक है, रिजल्ट, नेवर फोकस ऑन योर रिजल्ट्स। ठीक है। तो ये थी सर की रेमेडीज। ऐसी नॉलेजेबल पॉडकास्ट के लिए जस्ट फॉलो बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और सर से कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नोट डाउन करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।